आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम मसूद चौधरी। आज कुछ गुफ्तगू के साथ आपके साथ हाज़िर खिदमत हूँ। बैरिस्टर नासरा जावेद साहिबा जो साबिक जज भी रही हैं, उनका एक बयान भी कल सर्कुलेट करता रहा, जिन्होंने कहा कि खान साहब जो हैं वो नहीं जाते, ख़ुद तो जेल नहीं जाते, अपनी ज़मानत ले लेते हैं। और लोगों के बच्चे जो हैं वो वलीद इकबाल साहब से मुतालिक वो ये बात कर रही थी कि वलीद इकबाल साहब जो हैं वो अदालत उन्हें जेल भेज दिया गया, जबकि ख़ुद इमरान खान साहब जो हैं वो आगे लीडर बन के लीड नहीं कर रहे। नाज़रीन, एहतजाज अगर साद रिजवी साहब ना करते तो क्या पेट्रोल की कीमतें फिर बढ़ा दी जाती? इस सवाल का जवाब हाँ में है। हम बाकायदा तौर पर बार बार रिपोर्ट करते रहे कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने जा रही हैं। समरी भेज दी गई है, समरी भेजी गई 20 रुपये इजाफे की, और इरादा था 294 रुपये फ़ी लीटर करने का। जबकि अगर मुल्क के अंदर एहतजाज हो रहा हो, और एहतजाज भी लाहौर जैसे शहर ने भी जवाब दे दिया हो, कराची जैसे शहर ने भी जवाब दे दिया हो, तो ये हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं होता कि वो अवामी राय आमा को अपने ख़िलाफ़ जाने दे। आखिरकार नून लीग की हुकूमत जो है उसको पता है कि वो गलत है। इसहाक डार साहब जो है वो इस जुमले के पीछे छुप रहे हैं कि जी पिछली हुकूमत फैसले करके गई थी, जबकि इस वक्त की हकीकत ये है कि IMF के साथ जो डील है, जो मुआहदा है, जिसके ऊपर IMF इनके साथ मामला तय नहीं कर रहा इस वक्त, वो मामलात ही ये है कि उनका कहना है कि आप कीमतें बढ़ाएं, जबकि इनका मानना है कि अगर हमने मज़ीद कीमतें बढ़ाई तो हम फंस जाएंगे। अब इस वक्त जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो बेंच था, जिसकी तमाम गुफ्तगू आपने सुनी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला दे दिया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाएं। गो कि मैं पहले दिन से इस बात पर बार बार ये बात कर रहा हूँ कि जनरल इलेक्शन अगर अप्रैल में हो जाते, मार्च में हो जाएं, अप्रैल में हो जाएं, अब भी तो 90 दिन के अंदर आपने जो है वो 2 सूबों के इलेक्शन करवाने हैं, तो जनरल इलेक्शन में चले जाए। 6 महीने बाद फिर दोबारा आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, फिर आप फंसे रहेंगे, फिर पाकिस्तानी अवाम का पैसा ज़ाया करेंगे। एक ही मरतबा इलेक्शन करवाएं, जो मामला है ख़त्म करें, जमहूरियत को आगे चलने दें, डेमोक्रेसी प्रिवेल्स। अब टाइम जो है वो हमारे पास कम है, पाकिस्तानियों के पास टाइम कम है। हम जो इसहाक डार साहब की नीयत है वो यही है कि हम वेंटिलेटर पर लगे हुए हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं है। हमारे पास वसाइल ज़राए दीगर भी बहुत से हैं जिनको हम नहीं देख रहे। बतौर पाकिस्तानी हमें परेशान होने की ज़रूरत है। जी हाँ, बिल्कुल है। हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब का फ़ैसला कि क्या प्रेस क्लब के सामने 3 तारीख को जुमे के बाद जो है वो एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे, वो भी आपके सामने है, वो भी कामयाब होते नज़र आते हैं। अवामी नब्ज़ जो है वो बिल्कुल इस तरह से तैयार है कि जो मामलात हैं उनको आगे की जानिब ले के जाया जाए, और अब जवाब मांगा जाए हुकूमत से कि हुकूमत ने, ज़ाहिर है जब आपने हुकूमत ली थी तब इतने मुश्किल हालात नहीं थे, लेकिन इस वक्त जिस वक्त आप हुकूमत कर रहे हैं उस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात से का सामना है। बहरहाल अवाम को, अवाम बहुत मुश्किल में है। और यहाँ पर एक और बात भी बता दूँ कि कल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ, जहाँ पर 4 हमारे सहाफ़ी भाई जो हैं उनको जो है वो ज़दोकोब किया गया इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। इंतहाई अफसोसनाक है, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। उसके बाद अगली बात जो थी वो ये थी कि लाहौर में भी ज़मान पार्क के सामने तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने डंडे लेकर, सोटे लेकर तोड़ फोड़ की। आज उसके मुतालिक बहुत सी बातें हैं जो आपको सुनने को मिलेंगी। एक बात जो मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि नून लीग का मीडिया सेल और PTI का मीडिया सेल मिलकर तहरीक लबैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाने में क्यों मसरूफ़ है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप भी ढूंढिए, मैं भी ढूंढता हूँ। लेकिन फ़िलहाल तक के लिए इतना ही। मसूद चौधरी को इजाज़त दीजिए, अगले वीलॉग में दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।